एक और शर्मनाक हादसा। 16 साल के बच्चे ने अपनी मां का कत्ल किया पबजी गेम ना खेलने की वजह से। मां ने बच्चे को रोका कि पबजी गेम नहीं खेलनी है और बच्चे ने इसके बदले में मां का कत्ल कर दिया है। 16 साल का लड़का बताया जा रहा है। 2 दिन तक मां की डेड बॉडी को घर में छुपा कर रखा और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया क्योंकि स्मेल घर के अंदर जो है वो बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी। 2 दिन के बाद अपने वालिद को फोन किया और वालिद जो थे वो वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे एज ए JCO। एक ऑफिसर का बेटा है, 16 साल उम्र है इसकी। और वालिद को फ़ोन करते हुए ये बताया कि उनकी अम्मी का जो है वो कत्ल हो गया है। इनके वालिद ने जल्दी से जल्दी जो अपने पड़ोसी हैं इन्हें फ़ोन किया कि मेरे घर के अंदर एक ऐसा हादसा पेश आया है, ज़रा आप देखें क्या हुआ है। और जब पड़ोसी आए तो उन्होंने पुलिस को इतला किया और जब पुलिस आई तो पुलिस ने इस लड़के से सवाल जवाब करना शुरू किया। पहले दौर में तो इस लड़के ने जो सवाल और जवाब हैं उनके अलग अलग तरीके से जवाब देना शुरू किया, सवालों का अलग अलग जवाब देना शुरू किया और पुलिस को ऐसा समझ आया कि शायद हो सकता है कल्प्रिट यही है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की और इस केस को लेकर जो है वो सख्ती के साथ कार्रवाई बरती। तो मालूम चला कि 16 साल के लड़के ने अपनी वालिदा का जो है वो कत्ल कर दिया है, उनका मर्डर कर दिया। और जब वजह पूछी तो ये बताया कि ये जो मेरी वालिदा हैं, जो ये मेरी अम्मी हैं, ये मुझे पबजी गेम नहीं खेलने दे रही थी, इसी वजह से मैंने इनका कत्ल कर दिया। हालांकि इस कत्ल में जो है वो एक वेपन का भी इस्तेमाल हुआ है और जिस वेपन से गोली चलाई गई है और वो वेपन लाइसेंस वाला वेपन था, वो इनके वालिद का बताया जा रहा है जो घर पे था। इस तरीके की भी अपडेट हमारे पास आई है। हाल फिलहाल के दौर के बीच में अगर हम बात करें तो ऐसे जब भी केसेस सामने नज़र आते हैं तो इनसे एक लेसन मिलता है, एक इबरत की बात हम सबको मिलती है कि हमारे घरों के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपने अखलाक और अपने किरदार को भूल चुके हैं। हम लोग इंसानियत को भूल चुके हैं और हम गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और शायद ऐसे वक्त के बीच में हम लोग जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो अपने समाज में एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। ये 16 साल के बच्चे की कहानी नहीं है, इससे पहले भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन ये खबर करने का मकसद ये है कि जितने भी वालिदैन हैं, जितने भी माँ बाप हैं, जो उनके बच्चे प्यारे अजीज़ हैं, उन्हें अच्छी तरबियत दें, अच्छी नसीहत दें और अच्छे अखलाक और किरदार का जो है वो रास्ता बताएं। उन्हें जो है वो घर के अंदर भी एक अच्छी तरबियत के साथ रखें और सोसाइटी में भी उन लोगों के साथ रखें जिन लोगों का सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल है, एक अच्छी इमेज है, जो लोग गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, जो लोग गलत तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बेशतर क्या होता है कि जब वालिदैन अपने कामों में पड़ जाते हैं तो उनकी औलादें जो हैं वो बहुत खुल जाती हैं और वो ऐसे दौर के बीच में जो है वो गलत काम करना शुरू कर देती हैं क्योंकि घर का कंट्रोल ही जब उन पे नहीं होता है और फिर बाद में ऐसे हादसे जो है वो पेश आते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस केस को लेकर चलते हुए लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए डेड बॉडी को जो है वो लवाहकीन के सुपुर्द किया है और फाइनल राइट्स के लिए जो है वो भेज दिया है। ये माँ इस दुनिया में नहीं रही, इस माँ की एक छोटी सी बच्ची भी थी, यानी कि इस लड़के की एक बहन थी जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है। इस लड़के ने अपनी बहन को भी डराया और धमकाया। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि ये कत्ल किया गया है तो आपकी जान को भी खतरा है। और 2 दिन तक ये छोटी सी बच्ची अपना मुंह बंद करके रही। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत बड़े हैं। अपराधी जो जुर्म करके फ़रार हो जाता है या जो वो अपराधी जो जुर्म करने के बाद ये समझता है कि वो उसने अपने जुर्म और अपने गुनाहों को साफ़ कर दिया है, लेकिन एक न एक दिन उसका ज़रूर बांडा फूटता है और एक न एक दिन वो यकीनन तौर के ऊपर जो है वो एक्सपोज होता है। और वैसे ही इस लड़के ने ये जुर्म तो कर लिया था, लेकिन 2 दिन के बाद जो है वो बांडा फूटा और तमाम जो सच्चाई है वो पुलिस के सामने आई। आप ये समझने की कोशिश करें जनाब कि हालात कैसे बन चुके हैं। एक बच्चे ने एक घर को उजाड़ दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।